गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वेव पैकेट, तरंग पैकेट। आप जानते हैं कि एक कण के सहचारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली वेव है, उसको हम एक हार्मोनिक तरंग मान लिया जाए तो जो तरंग है वो साई एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से लिखी जाएगी, या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी से लिखी जाएगी। इस तरंग का जो वेग है वो वी पी, ये कला वेग है, ये ओमेगा वन के बराबर है। ये जो कला वेग है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है वो कला है, तो इसको कांस्टेंट मान करके यदि आप एक्स का टाइम के साथ डेरिवेटिव करें तो ओमेगा वन के ही आता है, तो उसी को कला वेग कहते हैं। ये न्यू और लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि लैम्डा जो है वो डी ब्रॉगली के मुताबिक एच अपॉन पी के बराबर होता है। न्यू जो है वो ई अपॉन एच आइंस्टीन रिलेशन यानी एम सी स्क्वायर अपॉन एच के बराबर है। तो म्यू पी इज इक्वल टू न्यू और लैम्डा दोनों वैल्यू रखें, तो यहाँ से जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ सी स्क्वायर अपॉन वी। अब किसी भी पार्टिकल का जो वेग है वो सी से हमेशा कम होता है, अतः फेज वेलोसिटी जो है वो प्रकाश के वेग से ज़्यादा आएगी। अतः कला वेग प्रकाश के वेग से हमेशा ज़्यादा हुआ, अतः एक कण को एकल तरंग से निरूपित नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि श्रोडिंगर ने एक तरंग पैकेट की कल्पना की, क्योंकि कण का जो प्रभाव है एक निश्चित लघु स्थान में ही होता है, अतः इससे कोई संबंध हो जिसके लिए एक तरंग समूह होना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कण रहता है वहाँ पर वेव का मान ज़्यादा होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो तरंग का मान जो है वो बाकी जगह पे 0 होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो ऐसा जो पैकेट है उसको वेव पैकेट कहते हैं। अब ऐसा लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगों से प्राप्त किया जा सकता है कि मान लीजिए दो, अब एग्जांपल है यहाँ पर कि मान लीजिए दो तरंगे हैं, साई वन एक्स टी और दूसरी है साई टू एक्स टी। दोनों में जो आवृत्तियाँ हैं वो ओमेगा वन ओमेगा टू है, और जो तरंग सदिश है वो के वन और के टू है, और ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, लगभग समान आवृत्तियाँ हैं। तो यदि इन दोनों के अध्यारोपण की बात करें तो आप साई वन एक्स वन टी और साई टू एक्स टी दोनों तरंगों का यदि सम करें और उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दें तो आपके पास होगा 2a कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी अपॉन टू माइनस के वन माइनस के टू एक्स अपॉन टू, और इसी तरह से साइन। डिफरेंस को यानी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टी को आप डेल्टा ओमेगा कह दें और के वन माइनस के टू को डेल्टा के कह दें, और ये भी मान लें कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू जो है वो लगभग बराबर थे, तो ये अपॉन टू इज इक्वल टू ओमेगा, और के वन प्लस के टू जो है ये भी इज इक्वल टू अपॉन टू करके इज इक्वल टू के। तो साई एक्स टी इज इक्वल टू 2a कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन टू टी माइनस डेल्टा के अपॉन टू के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये जो आयाम है, एक्चुअली आयाम जो है वो इसमें आयाम के अंदर टाइम और एक्स पे निर्भर कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो आयाम है ये इस एनवलप से दिखाया गया है, आवरण से दिखाया गया है, ये तरंग समूह को रिप्रेजेंट करता है, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ये इस तरंग के चलने को रिप्रेजेंट करती। तो ये जो परिणामी आयाम है इसकी यदि आप आवृत्ति देखें तो दैट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन टू है, तथा तरंग संख्या देखें तो डेल्टा के अपॉन टू द्वारा मॉड्यूलित है, कंट्रोल्ड है। इस तरह समूह के आवरण का वेग समूह वेग कहलाता है। तो इसका यदि समूह वेग निकालना है तो आप डेल्टा ओमेगा अपॉन टू टी माइनस डेल्टा के अपॉन टू एक्स
इसको कांस्टेंट मान लीजिए। तो इसका यदि एक्स का टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। ये है इसका समूह वेग। और तरंग का कला वेग जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वो डी एक्स बाई डी टी से दिया जाता है, वो ओमेगा अपन के बराबर होता है, समूह वेग डी ओमेगा बाई डी के से। अब यहाँ पे हम दो केस लेंगे समूह वेग को चेक करने के लिए। एक तो है नॉन रिलेटिविस्टिक केस और दूसरा लेंगे रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक यानी कण का वेग बहुत कम है, तो आप कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा को आप हाफ एम वी स्केयर लिखें तो ये ई माइनस वी, तो वी इज इक्वल टू लिखा है 2/m ई माइनस वी। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, वो रखें यहाँ पर। और फिर k की वैल्यू है 2π/λ, तो वो 2π/h2m ई माइनस वी। तो k इज इक्वल टू 2π/h2m। ई को मैंने लिख दिया है h क्रॉस ओमेगा। h क्रॉस क्या होता है h/2π, और ओमेगा क्या है 2π न्यू। k इज इक्वल टू ये लिखा है मैंने जो k की वैल्यू होगी। अब डी के बाई डी ओमेगा की वैल्यू निकालें यदि इसी मैथमेटिक्स से, तो ये वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 1/v के बराबर है, क्योंकि 1/v हमने v का मान निकाला था e माइनस वी की टर्म्स में। तो इसका मतलब कण का जो समूह वेग है डी, जो कि डी ओमेगा बाई डी के होता है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है, यानी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। जबकि हम केस कौन सा ले रहे थे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, यानी कण जो है कम वेग से चल रहा है। यदि हम रिलेटिविस्टिक केस भी ले लें तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। यदि यहाँ पर ई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा लिख दें और पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के लिख दें, तो एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच क्रॉस के स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। यदि इसका आप डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू की ओमेगा का के साथ करें, तो ये डी ओमेगा बाई डी के जो आता है वो वैल्यू सी स्क्वायर पॉइंट 2 के 2 ओमेगा, या सी स्क्वायर एच क्रॉस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें सी स्क्वायर पी अपॉन ई, या वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम वी अपॉन एम सी स्क्वायर, या वी जी इज इक्वल टू वी। यानी ये भी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही आता है, यानी ग्रुप वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर ही है, चाहे आप रिलेटिविस्टिक केस करें या नॉन रिलेटिविस्टिक केस करें। फेज वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा है और इवन मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सो ग्रुप ऑफ वेव जिसे आप वेव पैकेट कहते हैं, उससे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना जो है वो सही है, उसकी मूवमेंट जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही होती। बाकी इसी की जब मल्टीपल हम वेव्स की बात करेंगे तो वेव पैकेट ये जो बनाया गया था अभी, ये सिर्फ दो ही वेव्स से बनाया गया था। वेव पैकेट यदि मल्टीपल वेव्स से बनाएं तो उसको हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं, और जिसमें फोरियर सीरीज जो है वो काम में आएगी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।